कभी हमने सोचा है कि परमेश्वर कैसे काम करता है? कभी हमारे मन में ऐसा आया है कि परमेश्वर का तरीका क्या है? हर एक का तरीका होता है ना। आपका ऑफिस में तरीका अलग है, घर में तरीका अलग है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का तरीका क्या है? हम परमेश्वर को एक ही रीति से पूछना चाहते हैं कि वो देने वाला है और हम लेने वाले हैं। बस हम यही देखते हैं, हम यही समझते हैं कि परमेश्वर देने वाला है और हम लेने वाला है। लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत कुछ जो हम परमेश्वर के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। अगर हम इस चीज पर ध्यान दें और इस चीज पर मनन करें कि परमेश्वर का तरीका क्या है, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर क्या सोचता है जब हम मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो क्या सोचता है। हालेलुया। तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसके करीब आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा जो परमेश्वर के बहुत करीब था, और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से ऐसे बातें करता था जैसे कोई एक मित्र बात करता है। आमीन। ऐसी बात परमेश्वर ने किसी से नहीं की जो मूसा से की थी आमने सामने। मूसा ने परमेश्वर के बहुत चमत्कार देखे। मूसा ने देखा कि किस तरीके से इजरायलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने विपत्तियों का सहारा लिया। 10 विपत्तियां मिस्र पर लेकर आया। किस तरीके से दिन के उजाले के लिए बादल का खंबा और रात के उजाले के लिए आग का खंबा परमेश्वर लेकर आया ताकि उन्होंने इजरायलियों की मदद की। किस तरीके से लाल समुद्र को 2 भागों में परमेश्वर ने किया ताकि वो इजरायलियों को बचा सके। किस तरीके से परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, आकाश से मन्ना उतारा और चट्टान से पानी पिलाया ताकि वो हमारी भूख, हमारी प्यास को मिटा सके। ये सब कुछ मूसा ने देखा। 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ रहा, उसकी आवाज को सुनता था। मूसा जब उस तंबू पे उतरता था तो बादल आग के खंबे की तरह, आग के रूप में बादल उस तंबू में आता था, उस मंदिर में आता था। ये सब कुछ मूसा ने देखा, लेकिन फिर भी मूसा संतुष्ट नहीं था, अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं था, परमेश्वर के जवाब से संतुष्ट नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था, वो और जानना चाहता था परमेश्वर को, और समझना चाहता था परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए वो कहता है निर्गमन 33:13, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आमीन। वो क्या कहता है कि अपनी गति समझा दे मुझे, अपने मार्ग समझा दे मुझे। तो अगर तू मुझसे प्यार करता है तो अपना मार्ग बता दे मुझे। आमीन। यानी कि मूसा की नजर में परमेश्वर ने जिस तरीके से काम किया है, इजरायलियों को बचाकर लेकर आया है, लाल समुद्र 2 भागों में कर दिया, अद्भुत चमत्कार किए हैं इजरायलियों के लिए। अभी भी मूसा कह रहा है कि मुझे अपने मार्ग बता दे, अपना तरीका बता दे, अपनी गति बता दे, तब मैं तेरी कृपा दृष्टि को प्राप्त कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। आमीन। क्यों चुना है परमेश्वर ने आपको?
क्या वो सिर्फ ये चाहता है कि आप रोटी मांगें? आप बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, पैसों के लिए प्रार्थना करें, कर्जों के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तो फिर आप में और मूर्ति पूजकों में क्या फर्क है? एक जो मूर्ति पूजक है वो भी यही करता है, सुबह शाम तक मंदिर जाता है, घंटियां बजाता है और रोटी मांगता है, पैसा मांगता है, नौकरी मांगता है, नौकरी के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन मूसा नहीं चाहता है ये। मूसा कहता है मेरी अपनी गति बता दे। आमीन। क्या मांग रहा है? अपनी गति, अपने मार्ग बता तू मुझे, अगर तू मुझसे प्यार करता है, क्योंकि यदि मैं तेरे मार्गों को जान पाऊंगा तभी मैं तेरी कृपा दृष्टि को समझ पाऊंगा। हमारे लिए कृपा दृष्टि उसकी क्या है? कि हमारा काम हो जाए, हमने जो प्रार्थना की वो हो जाए, ये उसकी कृपा दृष्टि हम समझते हैं। कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं को वो रोकता है, उसमें उसकी ज्यादा कृपा दृष्टि है आप पर, आप नहीं समझते। कभी कभी वो आपको परीक्षा में डालता है, उसकी कृपा दृष्टि आप पर है। कभी कभी वो आपको बीमारियों से चंगा नहीं करता है, उसकी कृपा दृष्टि आप पर है, और बहुत है। आप क्या समझते हैं? वो पौलुस से प्यार नहीं करता था? क्या परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस से प्यार नहीं करता था? जिस पौलुस को परमेश्वर ने तीसरा आकाश दिखा दिया, स्वर्ग दिखा दिया, एक आदमी, पहला आदमी जो अपने मनुष्य के रूप में, जो इस रूप में, जो इस शरीर में होते हुए उसे स्वर्ग लेकर गया, परमेश्वर स्वर्ग लेकर गया। लेकिन जब उसने मांगा कि मुझे मेरा कांटा निकाल दे, मुझे बीमारी, मुझे चंगा कर दे, वो कहता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आमीन। जिस आदमी को परमेश्वर स्वर्ग दिखा सकता है, स्वर्ग में जो अद्भुत बातें हो रही हैं वो दिखा सकता है, क्या उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता? लेकिन क्या कहता है 2 कुरिन्थियन 12:9 कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। मुर्दों को जिंदा किया पौलुस ने, उसके रुमाल छूने से लोग चंगे होते थे, इतना सामर्थ्य दिया उसे, इतना प्रकाशन दे दिया कि पौलुस बोलता है कि प्रकाशन की इस अथाह में कहीं मैं घमंड में ना आ जाऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। आमीन। मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। मूसा को एक बार कहा कि इजराइलीस पानी मांग रहे हैं, जाओ चट्टान पे अपनी छड़ी मांगो, मारोगे पानी आएगा। मूसा ने किया, चट्टान पे छड़ी मारी, पानी आया, और तकरीबन 20 लाख लोगों ने पानी पिया। कट्टू 40 साल के बाद, तकरीबन 40 साल के बाद फिर इजरायलियों को प्यास लगी, फिर मूसा गया कि मुझ पर पत्थर वार कर रहे हैं, क्या करूं? परमेश्वर ने कहा बात कर चट्टान से, तुझे पानी मिलेगा। लेकिन मूसा गुस्सा था, गुस्से था, इजरायलियों पर गुस्सा था कि इन इजरायलियों ने परेशान कर दिया मुझे, ये समझते नहीं है, परेशान कर दिया, गुस्सा था। और वो भूल गया कि परमेश्वर ने क्या कहा था। उसने फिर चट्टान पे छड़ी मारी, पानी तो आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने मेरी
आज्ञा को नहीं माना। मूसा से कहा परमेश्वर ने कि चट्टान से बात कर, तुझे पानी मिलेगा, और मूसा गुस्से में भूल गया कि परमेश्वर ने क्या कहा था, और उसने दोबारा छड़ी मारी। पानी तो आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने मेरी आज्ञा का अवहेलना किया है, तो प्रॉमिसिंग लैंड को नहीं देख पाएगा। मूसा समर्पित, मूसा के आमने सामने परमेश्वर बात करता था। आमीन। मूसा की आवाज था, मतलब मूसा परमेश्वर की आवाज था। एक छोटी सी बात परमेश्वर माफ कर सकता था, परमेश्वर ने कहा नहीं, तो प्रॉमिसिंग लैंड में पांव नहीं रख पाएगा। परमेश्वर अपनी गति समझा दे। आमीन। उसका तरीका अलग है, उसकी गति अलग है, उसके मार्ग अलग हैं। ये हमें समझना जरूरी। हम सिर्फ परमेश्वर को देने वाला ना समझ लें। मूसा क्या कहता है, परमेश्वर अपने मार्ग बता दे मुझे। आमीन। मूसा ने दूसरी बात परमेश्वर की बात नहीं सुनी। उसने कहा तू प्रॉमिसिंग लैंड में कदम नहीं रख पाएगा। आमीन। आमीन। तू प्रॉमिसिंग लैंड में नहीं रख पाएगा। लेकिन वही परमेश्वर है जो मूसा से इतना प्यार करता था। नए नियम में यीशु मसीह के रूपांतरण पर्वत पर मूसा आया, उस प्रॉमिसिंग लैंड में मूसा आया। आमीन। इसीलिए मूसा कहता है अपने मार्ग बता दे। आमीन। उस समय मूसा प्रॉमिसिंग लैंड में नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह का रूपांतरण करने के लिए मूसा पर्वत पर आया। मुझे अपने मार्ग बता दे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम समझते हैं सुबह उठ के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना यही परमेश्वर का मार्ग है। नहीं नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हमें और करीब जाना पड़ेगा। हमें और उससे उसके मन का होना पड़ेगा। आमीन। उसने क्यों चुनाया आपको? रोटी देने के लिए, धंधा देने के लिए। वो तो क्या कहता है मत्ती 6:31 में, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत कर। ये पहला परमेश्वर है। मत मांगो मुझसे रोटी। हालेलुया। कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता करने वाला एक व्यक्ति है जिसको मैंने आज्ञा दी है कि कल वो तुझे आशीष देगा। कल की चिंता मत कर। अगर तू कल की चिंता करता है तो तू परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। अगर तू कल की चिंता करता है तो तू परमेश्वर की बेइज्जती करता है। चिंता ना कर। फिलिप्पियों 4:6 आज्ञा है उसकी। फिलिप्पियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत कर। पढ़िए बेटा। किसी भी बात की चिंता मत करो। मत करो, आज्ञा है उसकी। अगर आप चिंता करते हैं तो आप पाप करते हैं। अपनी बीमारी की चिंता करते हैं, पाप करते हैं। आप चिंता करते हैं इसलिए बीमारी आपके अंदर है। किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। आपकी प्रार्थना, आपका निवेदन धन्यवाद के साथ। धन्यवाद पापा,
धन्यवाद पिता, तू सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद कि मैं तेरे सामने विनती कर पा रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद मैं तेरे सामने प्रार्थना कर पा रहा हूं। धन्यवाद। आमीन। आपका दर्द कितना भी हो, आपका जख्म कितना भी बड़ा हो, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी हो, आप धन्यवाद पता कब कहते हैं? जब आपको सही समय पे सही डॉक्टर मिल जाए। कितना भी पैसा हो, अगर आपको डॉक्टर सही समय में नहीं मिलेगा, आपकी बीमारी चंगी नहीं होगी। तो सही समय पे डॉक्टर मिलना भी उसकी कृपा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए वो कहता है चिंता ना कर, किसी भी बात की चिंता मत कर। बाइबल कहती है अगर हम चिंता करते हैं तो पाप करते हैं, क्योंकि एक तरफ हम उसे पापा कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं तू सर्वशक्तिमान है जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने धरती बनाई, और एक तरफ हम प्रार्थना करते हुए चिंता करते हो। आमीन, आमीन। अपने घर में अपने पापा से कहेंगे पापा आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते हैं आप अपने पापा से, पापा मुझे खाना चाहिए, पापा मुझे रोटी चाहिए। कभी शक किया आपने? पूछिए कभी बात, पापा मुझे आज रात को खाना मिलेगा? पापा कहेगा क्या बात है, तू मेरा बेटा है, मैं नहीं खाऊंगा लेकिन तुझे खाना दूंगा। यही कहेगा ना पापा? यही आप भी कहते हैं ना अपने बच्चे से। वो तो स्वर्गीय पिता है, वो तो स्वर्गीय पिता है, और आपसे ज्यादा पवित्र है वो। तुम मुकर सकते हो, यीशु कहता है, लेकिन मेरा पिता नहीं मुकर सकता है। इसलिए मूसा कहता है मुझे अपने मार्ग बता दे। आमीन। मुझे अपने मार्ग बता दे, तब मैं तेरी कृपा दृष्टि को समझ पाऊंगा। आमीन। उसने हमें क्यों बुलाया है? यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया है? यीशु मसीह ने क्यों पापों और शापों से हमें मुक्त किया है? ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों हम यहां बैठे हैं? यीशु कोई धर्म लेकर नहीं आया, कोई धर्म लेकर नहीं आया यीशु मसीह। यीशु कहता है दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कुछ नहीं मांगता यीशु मसीह। लोग कहते हैं कि आप चर्च जाते हैं आपको पैसा देना पड़ता है। आपको पैसा मिलता है? किसी को पैसा मिला यहां पर? बल्कि ऑफरिंग बैग आता तो आपको देना पड़ता है। ऑफरिंग बैग आता है तो आपको देना पड़ता है, मिलता नहीं है। आमीन। गलत फहमी है। हाँ, आप जब कलीसिया आते हैं तो आपको पिता मिलता है। उस पिता को अपना लीजिए, सर्वस्व आपका अच्छा हो जाएगा। आमीन। मूसा कहता है मुझे अपने मार्ग बता दे, मुझे अपने मार्ग बता दे। आमीन। वो पिता है, वो कहता है रोटी मत मांग, कपड़ा मत मांग, पानी मत मांग, मुझसे मांग अपनी धार्मिकता। आमीन। मुझसे मांग अपनी बुद्धि, मुझसे मांग कि तुझे मैं अंधकार की शक्तियों से दूर कर दूं। हालेलुया। मूसा कहता है कि अपने मार्ग बता दे। परमेश्वर अलग है। आमीन। वो क्या कहता है? 22 का 46 पढ़िए, लूका 22 का 46। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना करो। आपको क्या पता है? प्रार्थना करो, रोटी मांगो। प्रार्थना करो कि हमारा धंधा अच्छा हो जाए। प्रार्थना करो कि हम बीमारी हमारी ठीक हो जाए। प्रार्थना करो
कि मेरी इंक्रीमेंट हो जाए, कर्जे से दूर हो जाए। लोग इसीलिए प्रार्थना करना सिखाते हैं। बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपकी परीक्षा क्या है? प्रभु नहीं कहता है कि प्रार्थना करो रोटी के लिए, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कौन आपके जीवन में परीक्षा लाता है? अंधकार की शक्तियां। शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेके आता है। परीक्षा क्या है? जो काम आप मांगते हैं अगर वो नहीं होता है तो परीक्षा है। एक बच्चा 8वीं 10वीं 9वीं 11वीं में आजकल एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए परीक्षा क्या है? उसने रात भर याद किया और वही इंग्लिश का पेपर आने वाला है। उसके लिए परीक्षा क्या है? कि जो पेपर में आने वाला है उसको आता है कि नहीं आता है, वो लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा, यही तो परीक्षा है। अगर उसे आता है तो उसके लिए परीक्षा क्या है? आमीन। तो यीशु मसीह क्या कहता है? कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। कैसे? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम परमेश्वर के संग अपनी लौ बांध देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु में एक हो जाते हैं। आमीन। इसलिए प्रार्थना में हमें सिर्फ प्रभु को मांगना है, इन चीजों को नहीं मांगना है, रोटी नहीं मांगना है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है। यीशु क्या कहता है? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उससे लौ लगाओ, उसमें एक हो जाओ। हम प्रार्थना में एक नहीं होते परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर में एक ही नहीं होते, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं मांग रहे हैं। हम उससे मांग रहे हैं हमारा रोटी दे दो, हमारा आज का खर्चा क्या है, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, घर का राशन दे दो, यही मांगते हैं। जिस दिन हम परमेश्वर में एक हो जाएंगे, परमेश्वर में एक हो जाएंगे, जिस दिन हम प्रार्थना में परमेश्वर में एक हो जाएंगे तो उसका सामर्थ हमारे अंदर उतरेगा। जब उसका सामर्थ हम में उतरेगा मेरे भाई मेरी बहन, तो जो अंधकार की शक्तियां हैं जो आपको परीक्षाओं में डाल रही हैं वो तितर बितर हो जाएंगी, आपके घर से आपके जीवन से हट जाएंगी अंधकार की शक्तियां। यीशु क्या सिखाता है? यीशु का तरीका अलग है। आमीन। आप व्याकुल हैं, आप चिंतित हैं, आपको घर में रहते हुए डर लगता है, उसकी स्तुति आराधना शुरू कर दीजिए। दिल से उसकी स्तुति करिए, आराधना करिए। देखिए आधा घंटा करके आपकी व्याकुलता दूर हो जाएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। कौन आपको व्याकुल कर रहा है? अंधकार की शक्तियां। कौन आपको चिंता में डाल रहा है? अंधकार की शक्तियां। जैसे ही आपने उसकी महिमा शुरू की, जैसे ही आपने उसकी स्तुति आराधना शुरू की, अंधकार की शक्तियां आपका घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसकी महिमा करिए, जोर जोर से करिए। नहीं गाना आता है, जोर से करिए। आप बेसुरे हैं, जोर से बोलिए आत्मा में। आमीन। इफिसियों 6:12 पढ़िए। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। बाइबल कहती है कि हमारा मल्लयुद्ध किसी आदमी से नहीं है। आप अगर किसी आदमी से लड़ रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आपका मल्लयुद्ध आपकी पत्नी से नहीं है। आप घर में पत्नी से लड़ रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं आप।
अपने पति से लड़ रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। अपने बच्चे से लड़ रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। आपका मलयुद्ध अंधकार की शक्तियों से है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां सामने वाले आदमी के अंदर आ गई हैं, इसलिए वो लड़ रहा है। अपने घर में लड़ना बंद कर दीजिए, अंधकार की शक्तियां आपका घर छोड़ के चली जाएंगी। मल युद्ध आदमी से, कोई भी जो दिख रहा है उससे लड़ना बंद कर दीजिए। चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे कहीं भी हो, उससे लड़ना बंद कर दीजिए। आपके जीवन में शैतान काम करना बंद कर देगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप चाहते हैं शांति, यीशु अपनी शांति आपको दे गया है, विश्वास करते हैं? आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, किसी भी जो आदमी दिखता है आपको, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपकी काम करने वाली भाई, आपका ऑटो रिक्शा का भाई, ऑटो रिक्शा वाला आपको चीट करता है, कोई बात नहीं, चीट हो जाएगी। वो 20 रुपए के बदले 30 रुपए मांगता है, 30 रुपए दे दीजिए। युद्ध मत करिए, लड़ाई करना बंद कर दीजिए। जो दिखता है, जो आदमी है, जो मांस और लहू वाला आदमी है, उससे युद्ध करना बंद कर दीजिए। आपके घर में शैतान काम करना बंद कर देगा, नहीं कर सकता। आपके घर में शांति आएगी, मैं आपको चैलेंज करता हूं। हो सकता है समय लगे, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 1 महीना, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप यहां आएंगे और कहेंगे मैं शांत हूं। मत लड़ाई करिए। शैतान आपके पति को उकसाएगा, आपकी पत्नी को उकसाएगा, आपके पड़ोसी को उकसाएगा, बिला वजह लड़ाई होगी। वो आप पर इल्ज़ाम लगाएगा, आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, और ईगो आएगा, अहम आएगा, घमंड आएगा, गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, और इन सब का लाने वाला शैतान है। जिस दिन आप अपने आप मांस और लहू से लड़ना बंद कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से निकल जाएंगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आजमा के देख लीजिए। यही उसका मार्ग है, यही उसका तरीका है। भजन संहिता 92 का 5, मूसा कहता है, मुझे अपने मार्ग बता दे, मुझे अपने मार्ग बता दे, ताकि मैं तेरी कृपा दृष्टि को समझ पाऊं। आमीन। वो परमेश्वर की कृपा दृष्टि को समझना चाहता है। आप क्या समझते हैं, जब आप परीक्षा में हैं तो क्या परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप कर नहीं है? आप जब बीमार हैं तो क्या आप समझते हैं कि आपकी परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर नहीं है? मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि आप पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं है? आप क्या समझते हैं? वो भला है, उसकी भलाई सदा की है। आमीन। ये वचन आपने सुना है? वो भला है, उसकी भलाई सदा की है। कौन सी भलाई? क्योंकि वो आपको नौकरी दिलाता है इसलिए भला है, आपको धंधा दिलाता है इसलिए भला है, आपको पैसे देता है, आपको रोटी देता है इसलिए भला है? नहीं, वो इसलिए भला है क्योंकि वो आपको पाप से बचाता है। वो इसलिए भला है क्योंकि उसने आपको यीशु मसीह के अपने लहू से शुद्ध किया है। वो इसलिए भला है कि उसके डरवैये चारों तरफ आपकी पहरेदारी करते हैं। आपको पता है? भजन संहिता 34 का 7, Psalm 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। आपको पता है आपके पास उसका स्वर्गदूत है। इस समय आपको पता आपके पास उसका स्वर्गदूत है? कितने विश्वास करते हैं? फिर डरते क्यों हैं? यहोवा का स्वर्गदूत छावनी बनाकर अपने बच्चों के चारों तरफ बाड़ा बांधता है।
कैसे बांधता है? छावनी बनाकर, अकेला स्वर्गदूत नहीं। आप समझते हैं छावनी का मतलब? उसने स्वर्गदूतों की सेना की छावनी बनाई है आपके चारों तरफ। क्यों? सोचिए आप कितने खतरे में। आप तो आराम से जा रहे हैं। कभी भी किसी लड़की को देखते हैं, अच्छा लगता, झूठ बोलते हैं, धोखा देने में टाइम नहीं लगाते हैं आप, स्वार्थ लगाने में, नशा करने में टाइम नहीं लगाते आप। लेकिन आपको नहीं पता है कि जो आप परमेश्वर का स्वर्गदूत छावनी बनाकर आपकी रक्षा कर रहा है, तब आप बचे हुए हैं। आप नहीं जानते परमेश्वर को। यह है उसके मार्ग, यह है उसका तरीका। आप क्या समझते हैं कि मैं चर्च में आया संडे को, बस पास्टर ने सुनाया, यहां से सुना, वहां से निकल गया, दशांश डाला, दान डाला, चला गया और मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? अरे ये परमेश्वर की कृपा है मेरे भाई, हम पर कृपा है, हम पर दया है। हम गलतियां करते हैं, अभी भी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बैठा हुआ है परमेश्वर के दाहिनी ओर, उसके जख्मों से लहू बह रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे बच्चों का विश्वास ना चला जाए, मेरे बच्चों का विश्वास ना चला जाए। ये है परमेश्वर के मार्ग। इसलिए मूसा कहता है अपने मार्ग समझा दे। इतने चमत्कार देखने के बाद, रूबरू उसकी आवाज सुनने के बाद, 40 दिन 40 रात सिने पर्वत पर उसके दर्शन करने के बाद कहता है अपने मार्ग बता दे मुझे। कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? कभी की है आपने ऐसी प्रार्थना? साम 92 का 5 पढ़िए। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। इस बाइबल में कल्पना लिखा है, मेरी बाइबल में मार्ग लिखा है। उसके कार्य, उसके मार्ग बहुत गंभीर है। आप समझते हैं बहुत सीधा, अरे यार बड़ी आराम से मिल गया हमें उद्धार। हमने बोला प्रभु हम पापी हैं, हमें माफ कर दे, और माफी मिल गई। हम अपने उद्धार को सीरियसली नहीं लेते, हम कलीसिया को सीरियसली नहीं लेते। यस, लेकिन वो गंभीर है। 92 का 5 क्या कहता है? उसके कार्य गंभीर हैं, उसकी कल्पनाएं गंभीर हैं, उसकी योजनाएं गंभीर हैं। उसने आपको चुना है। आमीन। आप शायद भूल गए हैं कि आप पापों से मुक्त हो चुके हैं, वो नहीं भूला है। उसके कार्य गंभीर हैं। उसके कार्य गंभीर हैं। इज वेरी सीरियस। आपको यूं ही नहीं चुन लिया उसने, यूं ही यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरा, यूं ही यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया आपके लिए, यूं ही उसने अपना आपका नाम अपनी हथेली पर नहीं लिखा हुआ है। वो गंभीर है। उसके डरवैये, उसके स्वर्गदूत 24 घंटे आपकी रक्षा करते हैं, यूं ही नहीं, वो सीरियस है आपके लिए। हम अपने लिए सीरियस नहीं है। इसलिए इतना अंतिम समय पे चलने के बाद हम कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल लेंगे, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अहम में आ जाएंगे, ईगो में आ जाएंगे, घमंड में आ जाएंगे, दिखावा करने लगेंगे, मैं। हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा है। हम भूल जाते हैं कि वो पाप जो हमने किए थे उसकी सजा यीशु मसीह ने भोगी है। हम भूल जाते हैं। आप क्या समझते हैं परमेश्वर को? वो गंभीर है।
रोमियो 5:1 कहता है कि जब भी वो आपको देखता है तो आपको धर्मी बनाता है। वो उसकी धार्मिकता वो आप में देखता है। कलीसिया उसने क्यों बनाया? ताकि हम रोज उन्नति पाएं। रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। आप मसीह हैं। यीशु मसीह आपके लिए मरा है। पौलुस कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी नया हो। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप नए हो रहे हैं, लेकिन आपका चाल चलन संडे को ही दिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी आप बाहर कहीं जाएं, नहीं पता लगता कि ये मसीह है, ये विश्वासी है। नहीं, सब एक से दिखते हैं। यस, मैंने एक चीज गौर की है, आपको भी बता दूं। संडे एक ऐसा दिन है जिसमें 95% मसीह झूठ बोलता है। मसीह झूठ बोलता है संडे को, दिखावा करता है संडे को, दिखावा करता है संडे को। मैं धर्मी हूं, मैं 20 साल से प्रभु में हूं, मुझे ज्ञान है, शोबाजी करता है। हालेलुया, आमीन। आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी नया हो। आपके चलने से पता लगना चाहिए, आपके बैठने से पता लगना चाहिए कि आप मसीह हैं। किसी के पास काम मांगने के लिए जाएं, हाल कैसे पहचानेगा परमेश्वर आपको? सोचिए, कैसे पहचानेगा, कैसे न्याय करेगा? कभी आपने सोचा कि परमेश्वर कैसे न्याय करेगा आपका? मत्ती 7:22-23 में क्या लिखा हुआ है? क्यों कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। वो आएंगे, मसीह लोग होंगे, विश्वासी लोग के साहब हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। क्या पढ़ो 7:22, 7:22-23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। अब आप सोचिए, इसमें कुकर्म क्या है? इस वचन को समझिए। क्या भविष्यवाणी करना कुकर्म है? क्या सुसमाचार सुनाना कुकर्म है? उसमें लिखा, दोबारा पढ़िए बेटे 22वां, ध्यान से पढ़िए। हाँ बोलिए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या दुष्ट आत्माओं को निकालना कुकर्म है? अभी मैं दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकालूंगा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? तो इसमें क्यों लिखा हुआ है? क्या भविष्यवाणी करना कुकर्म है? तो कैसे कर रहा है यीशु मसीह न्याय कि मैं तुमको नहीं जानता हूं? क्यों कह रहा है? आमीन। कुरिन्थियों की पत्री में आप जाइएगा, 4 अध्याय पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा वो आपका न्याय कैसे करेगा। चर्च में आपका न्याय नहीं करेगा, वो आपका न्याय करेगा कि आप रोड पर जा रहे हैं, एक ऑटो वाले से आपने ऑटो रिक्शा लिया और उस ऑटो वाले ने मान लो आपको चीट किया, तो आप उसके संग कैसा बिहेव करते हैं? आप अपने घर में अपनी पत्नी के संग कैसा बिहेव करते हैं? आप अपने पड़ोसी से कैसा बिहेव करते हैं? आप अंधेरे में रात को सोते समय कौन से विचार लेकर आते हैं? इन बातों से वो आपका न्याय करेगा।
भविष्यवाणी करते समय आपका न्याय नहीं करेगा, दुष्ट आत्मा निकालते समय आपका न्याय नहीं करेगा। वो न्याय करेगा कि रात को अंधेरे में जब आप अकेले अपने पलंग पर बैठे हुए और सो रहे हैं तो आपके मन की स्थिति क्या है। आप अपने पति से कैसी बात करते हैं, पत्नी से कैसी बात करते हैं, अपने अंडर जो आपके काम करने वाले नवयुवक हैं, जो मजदूर हैं, उनके संग आप कैसा काम करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, इस बात से आपका न्याय होगा। इसलिए वो मुझसे कहता है अपने मार्ग बता दे मुझे। आप समझते कि 4 बार प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा तो प्रभु खुश हो गया, और सुबह शाम शाम तक आप किसी ना किसी से झूठा वादा कर रहे हैं, कल मैं ये कर दूंगा, परसों मैं ये कर दूंगा, आज कर्ज दे दो, आज उधार दे दो। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आपने झूठ बोलना शुरू किया हुआ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। और कलीसिया में आपका प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं आप, नहीं करेगा वो। इसलिए वो कह रहा है कुकर्म करने वालों। कुकर्म क्या है आपका? कि अपनी लाइफ में आप कैसा मसीह जीवन जीते हैं। आमीन। भविष्यवाणी करना बुरा काम नहीं है, दुष्ट आत्माएं निकालना बुरा काम नहीं है, लेकिन निजी जीवन गलत तरीके से जीना बुरा काम है। आपके मन को परमेश्वर देखता है, आप किस मन से यहां पर बैठे हुए हैं। आप किस मन से अपनी सास के संग बैठे हुए हैं, सास को देख रहे हैं। मेरी सास बैठी हुई है यहां पर दीपा फंस गई। दीपा बहुत अच्छी बच्ची है, हमारी बहन भी बहुत अच्छी बच्ची है। हालेलुया। उसके मार्ग अलग है। इन बातों से परमेश्वर को करीब मत रखिए। आपके मन में कुछ है और झूठी गवाही दे रहे हैं आप, महिमाओ महिमाओ महिमाओ, और आप गलत काम कर रहे हैं किसी से। कोई आपकी महिमा स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर नहीं करेगा। 4 लोगों के सामने आप खड़े हो गए, अच्छी गवाही दे रहा हूं। आपके घर में आप अच्छे गवाह हैं, आपकी बीवी अच्छा गवाह देती है, आपके बच्चे अच्छे गवाही देते हैं आपकी कि मेरा बाप अच्छा है, मेरी मां अच्छी है। आप अगर अपने घर में अच्छे, तो परमेश्वर की नजर में अच्छे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मूसा कहता है अपने मार्ग बता दे। क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए? हालेलुया। जहां पर वो मिलते थे, सब लोग बाहर से आते थे, सब लोग कीचड़ से आ रहे थे, सब लोग कीचड़ से आ रहे थे। पैर धोना लाजमी था। कौन धोएगा पैर? पतरस कह रहा है मैं तो बड़ा हूं, सबसे पहला अगवा हूं, मैं क्यों पैर धोऊंगा। मती कहता मैं तो यार कलेक्टर हूं, मैं क्यों पैर धोऊंगा। यहूदा कहता मेरे पास तो पैसा रहता है, मैं क्यों पैर धोऊंगा। यीशु मसीह उठे, कहता मैं पैर धोऊंगा। जमीन पर यीशु मसीह का वो आखिरी दिन था, आखिरी दिन था। उस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे। अध्याय 13वां पढ़िए, उस समय उनको स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल गया था। उसके बाद यीशु मसीह उठे, क्योंकि उसके मार्ग अलग हैं, क्योंकि वो जानते थे कि चेलों में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है। प्यार नहीं था चेलों में, एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। आज हमारे भी कलीसिया में बहुत लोग हैं जो आपस में प्यार नहीं करते। हमारे अगवे आपस में प्यार नहीं करते, मैं जानता हूं। नहीं है प्यार, समर्पण नहीं है,
दर्द नहीं है, बोझ नहीं है एक दूसरे के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने उनके पैर धोए और पैर धोने के बाद उन्होंने 2 आज्ञाएं दी। यूहन्ना 13:34 पढ़ी है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर मैं आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखूंगा, मैं एक दूसरे के लिए, मेरे अंदर बोझ नहीं होगा, हालेलुया, मैं कैसे मसीहत को अपनाऊंगा? मैं अगर आपको जानता हूं और कहीं आप मुझे रास्ते में मिल गए और आपके लिए मेरे अंदर बोझ नहीं है, तो मैं कह का मसीह हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के लिए प्रेम रखो। क्योंकि चेलों में प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो वो यहूदा इस्करियोती को पहचान जाते। यहूदा इस्करियोती को शैतान ने क्यों झपट लिया? क्योंकि अकेला पड़ा था, अकेला। ठीक है, वो पाप कर रहा था, यूहन्ना को पता था वो उसमें से पैसा चुराता है। यूहन्ना 12 में उसने बताया है, यूहन्ना ने, कि हमको पता है ये चोर है। अगर आपको पता है चोर, आपने प्रार्थना की? आपने प्रार्थना की? आपने उसको समझाने की कोशिश की? आपने सबसे कहा कि अरे भैया, हमारा ये बच्चा, हमारा ये भाई चोरी कर रहा है? आपके मन में बोझ हुआ? नहीं हुआ। वो कर रहा है चोरी, चोरी करने दिया। आपने दोष लगाया, चोरी है, चोर है ये। आपको पता है नए नियम की एक आज्ञा है, इब्रानियों 3:13। आप इन आज्ञाओं को नहीं जानते हैं, जो नए नियम की आज्ञाएं हैं। वो जानिए नए नियम की आज्ञाओं को, जो हमें रोज करनी है। ये बहुत कम चर्चेस में बताई जाएंगी ये आज्ञाएं। पढ़िए इब्रानियों 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आमीन। ये आज्ञा है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। बहुत से कमजोर हो हमारे चर्च में, हमारी बहनें कमजोर हैं। मैं बोल बोल के थक गया हूं, अपने अगुओं को समझाओ। ये आज्ञा है, हमें रोज एक दूसरे को समझाना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, ये आज्ञा है। रोज करना है, हफ्ते के नहीं, संडे के संडे मिलेंगे, देख लेंगे। अरे आजकल तो फोन है यार, फोन पे समझा दो, फोन पे कनेक्ट रहो। लेकिन हमें सिर्फ अपनी चिंता है, हम दूसरों की चिंता क्यों करें? यीशु मसीह आएगा, हम साथ में जाएंगे। बस यही हमारे अंदर एक ध्येय है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के जो मार्ग हैं वो अलग हैं। आमीन। तो सिर्फ आप ये समझें कि हम दिन भर में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, एक गीत गाएं और हमारी आराधना हो गई, हमारी भक्ति हो गई, गलत हैं आप। इसलिए मूसा बोलता है कि अपने मार्ग बता दे। परमेश्वर चाहता है, रोमियो 8:29, प्रभु ने आपको क्यों चुना है पता आपको? क्या स्वर्ग ले जाने के लिए चुना है आपको? धर्मी बनाने के लिए चुना है आपको? किसके लिए चुना है परमेश्वर ने आपको? रोमियो 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है, हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आमीन। उसका मकसद है कि जिसको मैंने चुना है वो मेरे पुत्र के स्वरूप में आ जाएं। उसका मकसद है कि आप यीशु जैसे हो जाएं, इस धरती पर रहते हुए आप यीशु जैसे हो जाएं। यह है मकसद आपके चुनने का। इसलिए उसने आपको ठहराया भी, आपको बुलाया भी, आपको बिठाया भी,
कि आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। इसलिए हमारा स्वभाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रभु में हैं बहुत अच्छी बात है, बाइबल समझते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज अपने आप को जांचिए, मेरे अंदर यीशु का स्वभाव है कि नहीं है। मैं रोज यीशु के स्वभाव के कितना नजदीक हूं, मैं कितना करीब हूं यीशु के स्वभाव के। तब आप यीशु के प्रेम को समझने लगेंगे, तब आप परमेश्वर के मार्ग को समझने लगेंगे कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, उस चाहता क्या है, उसने क्यों आपको चुना है। तब आप समझेंगे कि आपके जीवन में रोटी की कीमत क्या है या उसके स्वभाव की कीमत है। तब आप समझेंगे कि आपका बैंक बैलेंस की कीमत है आपके लिए या आपका उसके स्वभाव की कीमत है आपके लिए। तब आप समझेंगे। और जिस दिन आप समझ गए मेरे भाई, आप रोटी के लिए, नौकरी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। आप ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि यीशु के स्वभाव में मैं रोज बढ़ता जाऊं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। कितनों को आशीष मिली है? आमीन। अगर आपको आशीष मिली है, किसी दूसरे को दीजिए, अपने पड़ोसी को बताइए। अगर कोई कमजोर है जो नहीं समझ पाया है, उसको बताइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपको आशीष।